मजाक नहीं चला हुआ है। हम लोगों का पूरा फ्यूचर दांव पे लगा दिया इन लोगों ने। कोई किसी की शादियां टूट रही है, किसी के आगे की तैयारियां नहीं ढंग से हो पा रही है। एस्पिरेंट खड़े हुए हैं ना यहाँ पर, सब लोगों के अच्छे अच्छे एग्जाम क्लियर है। हम लोग कोई क्रिमिनल तो है नहीं है ना। गलत काम तो किया है क्या? किसी ने किया क्या? गलत काम किया क्या हम लोगों ने? इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देख रहे 30 तारीख को हमें बुलाया सर, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है सर। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश में इस समय युवा वर्ग कुछ खफा से हो गए हैं। युवाओं की नाराजगी अब किसी से देखी नहीं जा रही। कई सालों से सरकारी नौकरियों के इंतजार में कई बेरोजगार तो 45 की उम्र भी पार कर चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे हिमाचल में 2021 से JOIT के पद ही नहीं भरे गए। सरकार के बदले नियम अब इन युवाओं पर भारी पड़ चुके हैं। 4 पोस्ट कोड के फाइनल रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं, जो कि JOIT के हैं। इन युवाओं ने इन पदों के लिए हर लड़ाई लड़ी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अंतिम उम्मीद टिकी हुई है। इन तस्वीरों को फिर आपको दिखाना चाहेंगे। प्रदेश का युवा कल का भविष्य हर जगह पर अब सरकारी नौकरियों की मांग कर रहा है। अब हिमाचल में समस्या ये आ गई है कि आखिरकार भर्तियों को करे भी तो कैसे करे। हमीरपुर चयन आयोग को भंग कर दिया गया है। भर्ती की दूसरी एजेंसी को खोलने के लिए सरकार ने अफसरों को व्यवस्था के आदेश तो दिए, लेकिन हिमाचल के अफसरशाही अपने जुगाड़ से फ्री होगी तभी बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचेगी। लेकिन हिमाचल के लाखों बेरोजगार युवाओं का क्या कसूर है? उन्होंने तो दिन रात पुस्तकालयों में किताबें पढ़ी, हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, हजारों की फीस देकर परीक्षा फॉर्म भरे, लेकिन अंत में ना तो रिजल्ट निकले, ना ही 1 साल से नई भर्तियां निकली है। कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर आपको बताएं तो प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद 42 पोस्ट कोड रिजल्ट अभी तक पेंडिंग बताए जा रहे हैं। इसमें JOIT की 4 पोस्ट कोड है, ड्राइंग मास्टर, सेक्रेटरीट क्लर्क व इसी तरह की कई भर्तियों के रिजल्ट रुके हुए हैं। यानी कि लगभग 32 पोस्ट कोड में 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षाएं दी होगी। हजारों छात्रों की वेरिफिकेशन भी हो गई होगी, लेकिन रिजल्ट का इंतजार इतना लंबा है कि ये दिन युवाओं के लिए काटना मुश्किल से हो गए हैं। कोई मजाक नहीं चला हुआ है। हम लोगों का पूरा फ्यूचर दांव पे लगा दिया इन लोगों ने। कोई किसी की शादियां टूट रही है, किसी के आगे की तैयारियां नहीं ढंग से हो पा रही है। एक डिसाइड तो करो ना, एक डिसीजन तो होना चाहिए। एस्पिरेंट खड़े हुए हैं ना यहाँ पर, सब लोगों के अच्छे अच्छे एग्जाम क्लियर है। हम लोग कोई क्रिमिनल तो है नहीं है ना। गलत काम तो किया है क्या? किसी ने किया क्या? गलत काम किया क्या हम लोगों ने? मतलब आज एग्जाम निकालना गलत काम हो गया है। हम लोगों की पहले नहीं सुनी जा रही है। मतलब बेरोजगारों का मजाक बन चुका है आज। लगातार हमें 7 मंथ हो चुके हैं और रिजल्ट के नाम पर, रिजल्ट को जांच के नाम पर लटकाया गया है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जांच में जब 7 मंथ हो चुके हैं, सरकार 7 मंथ बाद तो निर्णय ले सकती है कि रिजल्ट निकालने हैं या नहीं निकालने हैं। सरकार के पास हम प्रोविजनल ज्वाइनिंग देने के लिए विकल्प है, लेकिन सरकार ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। अब बेरोजगार युवाओं का दर्द ये भी है कि उनके माता पिता बूढ़े हो गए हैं, उन्हें उनका सहारा बनना है, लेकिन बुढ़ापे में भी वो उल्टा अपने माता पिता से पॉकेट मनी ले रहे हैं। अब जिस घर में एक ही बेटा है वो तो समझ नहीं पा रहा है कि जिस सरकारी नौकरी के लिए कई प्राइवेट नौकरियां छोड़ दी, अब क्या वापस उसी कुएं में जाए। फिलहाल हिमाचल के लाखों युवाओं की नजर सुक्खू सरकार पर है। सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि जल्द भर्तियों के परिणाम घोषित किए जाए। हालांकि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही कर्मचारी चयन आयोग में नौकरियों के नाम पर चल रही धांधली का खुलासा किया। इस पर जब शुरुआत में जांच हुई तो कई भर्तियों में धांधलियां निकली। आयोग के ही अधिकारी व कर्मचारी अपने चहेतों को नौकरियां देने के लिए प्रश्न पत्र बेच रहे थे। कईयों ने तो सरकारी दफ्तरों में अपने रिश्तेदारों की फौज कर दी। मेरिटोरियस होने के बावजूद भी चयन आयोग से पेपर लीक होते थे, पेपर बिकते थे। ये सारी रिपोर्ट आने के बाद हमने इस कर्मचारी चयन आयोग को
भंग करने का फैसला किया है। इसका अस्तित्व अब नहीं रहेगा। उन लोगों का पर्दाफाश किया जो पेपर बेचते थे। कुछ पेपर कुछ लोगों को बेचकर उनको सरकारी रोजगार देने की प्रयास करते थे और युवाओं के साथ, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा होता था। अब सुक्खू सरकार का ये फैसला युवाओं को भी खूब बहाया, क्योंकि उन्हें अब ये विश्वास हो गया है कि अब चहेतों को सरकारी दफ्तरों में नौकरियां नहीं मिलेगी, बल्कि मेहनत करने वालों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। हालांकि बेरोजगारों का गुस्सा इस वजह से इस समय सरकार पर फूट रहा है, क्योंकि अब उनका सब्र का बांध भी खत्म हो रहा है। बेरोजगार अब सरकार से केवल रुके रिजल्ट व नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं। उधर सीएम सुक्खू का कहना है कि वो युवाओं के साथ है। राज्य में पारदर्शिता के साथ भर्तियां होगी। सीएम की माने तो वो रिजल्ट तो घोषित करना चाहते हैं, लेकिन करे भी तो कैसे करे। जिसमें भर्ती में हाथ डाला जा रहा है उसमें धांधलियां सामने आ रही है। सुक्खू सरकार का फैसला है कि जिन युवाओं की उम्र बढ़ रही है उन्हें नौकरियों में सरकार राहत देगी। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से सुक्खू सरकार भर्तियों को लेकर आई इस चुनौती से लड़ती है। फिलहाल हमीरपुर चयन आयोग के माध्यम से पहले हर साल विभिन्न श्रेणियों के 3000 पदों पर भर्तियां होती थी। 23 दिसंबर 2022 को भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के कारण चयन आयोग को सरकार ने भंग कर दिया। पिछले 6 माह से किसी भी पद के लिए अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसके कारण भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भविष्य को लेकर इस समय काफी चिंतित है। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने से पहले आयोग के माध्यम से संचालित करीब 11 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्तियों के प्रश्न पत्र लीक हुए थे। इसके चलते सरकार ने विजिलेंस विभाग की एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए। एसआईटी करीब 10 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर, निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, 2 चपरासी समेत 25 से ज्यादा लोगों को अभी तक नामजद कर चुकी है। अभी तक हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जिन भर्तियों के लीक होने की बात सामने आई है उसमें कला अध्यापक, जेई सिविल, जेओआईटी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर ऑडिटर और नीलामी कर्ता समेत कनिष्ठ कार्यालय सहायक समेत प्रदेश सचिवालय में क्लर्क भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की पुष्टि हुई है। हालांकि कई पोस्ट कोड जिनका नाम पेपर लीक मामले में नहीं आया था उनके रिजल्ट लोक सेवा आयोग घोषित भी कर रहा है और अब इस समय राज्य सरकार भी लोक सेवा आयोग पर ही निर्भर हो चुका है। और सूचना के अनुसार लोक सेवा आयोग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 की भर्तियां इतने कम मैन पावर में हो पाना काफी ज्यादा असंभव है। इसको लेकर आयोग ने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा दी है और कहा है कि वो इतने कम स्टाफ के बीच में क्लास 1 से लेकर क्लास 4 की भर्तियां नहीं कर पाएंगे जितनी जल्दी से सरकार चाहती है। फिलहाल हिमाचल के बेरोजगार युवाओं का भला तभी हो सकता है जब हिमाचल के अफसर सरकार के आदेशों को तुरंत भाव से लागू करेंगे। अगर आपको बताएं तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों के विभिन्न पदों पर 6000 भर्तियां होनी है। सरकार ने इन भर्तियों को अप्रूव कर दिया है, लेकिन अब इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया और तमाम जो भर्ती प्रक्रियाओं के का एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का इंतजार है जो कि अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। केवल सरकार ने 6000 पदों पर भर्तियों की अप्रूवल कैबिनेट में दे दी है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में भी 2000 से ज्यादा पद भरे जाने हैं और कांग्रेस सरकार अभी तक 20000 पदों को लेकर अप्रूवल दे चुकी है जो कि अलग अलग सरकारी विभागों में भरे जाएंगे। लेकिन इस पर अमली जामा तभी होगा जब नई भर्ती एजेंसी खुलेगी या लोक सेवा आयोग के पास पूरा स्टाफ होगा। फिलहाल राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं का दर्द अब देखा नहीं जा रहा है। छोटे से राज्य में बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी हो चुकी है। ऐसे में अब भर्तियों का प्रोसेस शुरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो जरूर सजेशन भी दें कि आखिरकार आप क्या चाहते हैं, सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए और नई भर्तियों को लेकर अब क्या आगे सरकार को करना चाहिए। तो फिलहाल